रजनीगंधा, जिसे कि अंग्रेजी और जर्मन में ट्यूबरोज, उर्दू में गुल ए शब्बो, फ्रेंच में ट्यूबेरे यूज, स्पेनिश और इटालियन में ट्यूम्बे रोजा कहते हैं। भारत में कहीं कहीं पर इसे रंजूनी और सुगंध राज के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति मध्य अमेरिका में हुई, जहां से यह अलग अलग देशों में पहुंच गया। और अब तो बिहार में रजनीगंधा फूल की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए पसंदीदा विकल्प है। यह एक बहुउपयोगी यानी कि कई उपयोगों में आने वाला पुष्प है, जिस कारण व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूल सफेद और सुगंधित होने के कारण सभी के मन को मुग्ध कर लेती है। रजनीगंधा के डंठल युक्त पुष्प गुलदस्ता बनाने और मेज के साथ भीतरी पुष्प सज्जा के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा बिना डंठल का पुष्प को माला, गजरा, लरी और वेनी बनाने, साथ में सुगंधित तेल तैयार करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके फूल और फूल से बने सुगंधित तेल की खाड़ी देशों में तो बहुत अधिक मांग है। इसलिए अगर इसकी खेती वैज्ञानिक ढंग से करके फूल और तेल का निर्यात किया जाए तो विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। रजनीगंधा की पत्तियां पतली, लंबी और भूमि की तरफ झुकी हुई धनुषाकार आकृति की होती है। स्पाइक 90 से 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रत्येक स्पाइक में 12 से 20 जोड़े तक फूल रहते हैं। और ये इसमें देखा जाए कि जैसे रजनीगंधा खिलते हैं, इसमें जोड़े में ही इसके फूल आते हैं, तो करीबन 12 से 24 इसमें फूल आते हैं। जो अच्छे स्पाइक है 12 से 24 इसमें विकसित फूल आ जाएंगे। फूल का आकार कुप्पी की तरह होता है। आइए अब इसके प्रवर्धन के बारे में हम जानते हैं। अगर किसान भाई लगाना चाहते हैं तो इसके कंद आसानी से उपलब्ध हैं। आइए अब हम इसके किस्मों के बारे में बात करते हैं। कई रंगों और कई तरह के पंखुड़ियों में उपलब्ध रजनीगंधा के कई किस्म हैं, जैसे श्रृंगार, प्रज्वल, लोकल, सुवासिनी, वैभव, इस तरह की। अभी आप देख रहे हैं हमारे प्लॉट में रजनीगंधा लगा हुआ है। इसको अंग्रेजी में हम ट्यूबरोज कहते हैं, उर्दू में उसको गुले सबाब कहते हैं। ये फूल सफ़ेद रंग का होता है तथा इसकी खुशबू इतनी मनमोहक होती है, अपनी खुशबू के लिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसमें जो है 3 किस्म पाए जाते हैं, सिंगल, डबल तथा वेरीगेटेड। तो सिंगल कहने का मतलब है कि फूल की पंखुड़ियाँ एक ही पंक्ति में व्यवस्थित होंगी, और उसमें डबल में फूल की पंखुड़ियाँ जो है 2-3 किस्मों में, बहुत सारे पंखुड़ियाँ होते हैं और 2-3 लाइनों में व्यवस्थित रहते हैं। वेरीगेटेड में अंतर ये होता है, ये सिंगल और डबल दोनों तरह के होते हैं। इनका जो किनारा होता है थोड़ा चमकीला या लाल लियेपन होता है। और इसकी रोपाई जो है कंद से करते हैं। इसकी रोपाई सालों भर किया जा सकता है। जो किसान भाई रजनीगंधा की खेती करना चाहते हैं या इसके बारे में रुचि रखते हैं, उनके लिए हम जानकारी देते हैं कि रजनीगंधा लगाने के लिए किस तरह की भूमि होनी चाहिए। जी हाँ, रजनीगंधा की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए भूमि का चुनाव करते समय किसान भाई 2 बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। पहला, खेत छायादार जगह में न हो, यानी सूर्य का प्रकाश पूर्णतः मिलता रहे। और दूसरी बात
कि जल निकास का उचित प्रबंध हो। हालांकि इसे लगभग हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, फिर भी बलुआर दोमट, दोमट या मटियार दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके लिए ज़मीन का जहाँ तक चुनाव करना है रजनीगंधा के लिए, तो इसका ज़मीन जो होना चाहिए, मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी होना चाहिए और जहाँ से जल निकास आसानी से हो सके। और जो ये पौधा जो है इसको धूप ज़्यादा चाहिए, तो छायादार स्थान में हम इसको नहीं लगा सकते हैं। कम से कम धूप वाला जगह हो और शाम तक कम से कम धूप कम हो, तो वैसे मिट्टी का चुनाव हम कर सकते हैं। रजनीगंधा के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, इस पे हम बात करते हैं। खेत का चुनाव करने के बाद उसे समतल कर लें, फिर एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से और 2-3 बार देशी हल से जुताई करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। चूंकि यह कंद वाली फसल है, इसलिए कंद के समुचित विकास के लिए खेत की तैयारी ठीक ढंग से होनी चाहिए। खेत को खरपतवार से मुक्त रखें और खरपतवार दिखाई देते ही इसका निकाई करते रहें। साथ में निकाई करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि इसमें कंद बहुत अधिक संख्या में निकलते हैं। रजनीगंधा में सिंचाई प्रबंध आप कैसे करें, आइए इसके बारे में जानते हैं। गर्मी में एक सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। बरसात में वर्षा नहीं होने की स्थिति में और अन्य मौसम में नमी को देखते हुए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। सही मात्रा और सही समय पर सिंचाई करने से फूल की उपज में अच्छी खासी वृद्धि देखी जाती है। समय समय पर इसमें खरपतवार तथा निकाई गुड़ाई करनी चाहिए और इसकी मिट्टी जो है बलुई दोमट होना चाहिए और जल निकास भी अच्छी तरह से यहाँ हो सके। आइए अब हम आपको कंद की रोपाई के बारे में बताते हैं। कंद रोपने का उपयुक्त समय मार्च होता है। 2 सेंटीमीटर व्यास या इससे बड़े आकार वाले कंद का चुनाव रोपने के लिए करना चाहिए। किस्म और फसल की अवधि 1, 2 या 3 वर्ष के अनुसार 1 या 2 कंद को प्रत्येक स्थान पर लगाना चाहिए। सिंगल किस्म के कंदों को 15 से 20 मीटर पौधे से पौधा और 20 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी पर, जबकि डबल किस्म को 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर और 5 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपना चाहिए। इसकी व्यावसायिक खेती के लिए इसकी रोपाई, कंदों की रोपाई फरवरी से मार्च महीने तक लगाया जा सकता है और कंदों का जो साइज़ है उसका आकार करीब 2 से 2.5 सेंटीमीटर का आकार होना चाहिए और इसकी रोपाई 3 से 5 सेंटीमीटर गहरी रोपाई होनी चाहिए तथा पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा क्यारी से क्यारी की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये जो ऐसा फसल है कि इसको हम 3 साल तक एक ही जगह में छोड़ सकते हैं। 3 साल छोड़ने के बाद इसमें क्या होता है, चौथे साल इसके कंद को निकाल करके रख लिया जाता है। नहीं तो अगर 3 साल के बाद उसमें उस पौधे को वैसे ही छोड़ दिया जाए तो उसका फूलों का जो उपज है वो कम हो जाता है। इसलिए उसका 3 साल के बाद हम इसके कंद को निकाल लेंगे, फिर 2 से 2.5 महीने के बाद फिर हम उसको लगा सकते हैं। रजनीगंधा की खेती से आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं, इसके लिए खाद और उर्वरक के बारे में भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कंपोस्ट, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को कंद रोपने के पहले ही व्यवहार करना उचित समझा जाता है। नाइट्रोजन 3 बार में बराबर मात्रा में देना चाहिए। एक तो रोपने के पहले और दूसरा 60 दिन के बाद, यानी कि 3-4 पत्ती होने पर। साथ में तीसरी मात्रा फूल निकलने पर देनी चाहिए।
खाद की मात्रा भी जैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लिया जाए तो 10 से 15 ग्राम कंपोस्ट इसमें डालेंगे, 10 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम डीएपी तथा 15 ग्राम एमओपी डालते हैं। और फिर जैसे ही 30 या 15 दिन के ये पौधे हो जाते हैं तो फिर 10 ग्राम इसमें फिर से यूरिया प्रति ग्राम स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसमें डाला जाता है। रजनीगंधा की खेत को अन्य देखरेख के बारे में हम आपको बताते हैं। खाद और उर्वरक का उपयोग रजनीगंधा के पौधे पर सही ढंग से करें। इसके लिए आवश्यकता है कि खेत में खरपतवार दिखाई देते ही निकाई जरूर करें। निकाई करने से मिट्टी भी ढीली हो जाती है, जिससे वायु संचार ठीक से होता है और कंद और जड़ों का विकास भी सही रूप में होता है। प्रत्येक कंद से 1 से 3 स्पाइक तक प्राप्त होती है। 3 वर्ष बाद प्रत्येक पौधे से 20 से 30 कंद छोटे बड़े आकार के प्राप्त होते हैं। स्पाइक को यदि काटा न जाए तो 18 से 22 दिनों तक खेत में फूल खिलते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि सिंगल किस्म के फूल लगभग सभी मौसम में पूर्णतः खिल जाते हैं। फलस्वरूप सुगंध भी मिलती रहती है, जबकि डबल किस्म के फूल के पूर्णतः न खिलने के कारण सुगंध बहुत ही कम या नहीं के बराबर रहती है। व्यावसायिक दृष्टि से उत्पादन करने के लिए सिंगल किस्म ही अधिक उपयुक्त मानी गई है। ये जो हमारा सिंगल किस्म का है, इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए कि उसमें सुगंध काफ़ी है, इकहरा होता है और इसके जो लाइफ स्पैन है, मतलब ये काफ़ी दिनों तक टिकाऊ रह सकता है और एक ही रंग का ये होता है, तो इसका जो किनारा होगा वो थोड़ा चमकीला लिए होगा। लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है किसान भाई इसी किस्म को लगाते हैं और ये इसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, अगर आप रजनीगंधा की खेती करते हैं तो फूल को तोड़ना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अगर आपके फूल सही तरीके से नहीं टूटे तो फिर आपके लिए ये नुकसानदायक होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू यानी आपको मूल्य कम मिलेंगे। फूल को यदि माला, गजरा, वेनी जैसे चीज बनाने हो तो इसके लिए तोड़ने का समय सुबह या शाम का उपयुक्त समझा जाता है। कटे फूल के रूप में 50 या 100 स्पाइक के बंडल बनाकर बाजार में आप भेज सकते हैं। यदि दूर भेजना हो तो स्पाइक का सबसे नीचे वाला फूल खिलने के पहले ही काट लें, लेकिन नजदीक की बाजार के लिए 2 से 3 फूल खिलने पर ही काटें। स्पाइक लंबी होने पर मूल्य अधिक मिलता है, इसलिए यथासंभव भूमि के नजदीक से तेज चाकू से डंठल काटकर प्लास्टिक के बकेट जिसमें थोड़ा पानी हो उसमें रखना चाहिए। करीबन 90 से 95 दिनों के बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं और फूल जिस पे व्यवस्थित होता है उसको फ्लावर स्पाइक कहते हैं। और एक स्पाइक जो करीबन काफ़ी इसका जो डंठल है काफ़ी मजबूत होता है और उसको 30 से 35 सेंटीमीटर तक डंटी उसको पानी में रखा जाता है, अगर हमको लंबे समय तक इसको लिया जाए तो। आइए इसके उपज के बारे में हम आपको बताते हैं। ताजा फूल प्रति हेक्टेयर लगभग 800 से 100 क्विंटल प्रति वर्ष होता है, जबकि सुगंधित द्रव्य के रूप में कंक्रीट 27.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त किया जा सकता है, जिससे 5.5 किलोग्राम एब्सोल्यूट यानी कि शुद्ध सुगंधित द्रव्य प्राप्त होता है। अगर आप रजनीगंधा की खेती करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यानी कि इसमें लगने वाले कीड़े और बीमारियों के बारे में आपको सतर्क रहना होगा।
रजनीगंधा में बीमारी का प्रकोप तो अक्सर नहीं के बराबर पाया जाता है, फिर भी पानी लगने वाले स्थान पर फफूंद की बीमारी लगती है, जो कि पत्ती और फूल को प्रभावित करती है। इससे बचाव के लिए व्रेसिकाल का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर करें। कीड़ों की बात करें तो मुख्य रूप से थ्रिप्स, जो कि बहुत ही छोटा कीड़ा होता है, और माइट का आक्रमण होता रहता है, जो कि पत्ती और फूल दोनों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। थ्रिप्स से फसल की रक्षा के लिए आपको हमारे वैज्ञानिक द्वारा दवा की अनुशंसित मात्रा देनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। इस फसल में कीट व्याधि तो बहुत कम लगते हैं। देखा जाता है कि ग्रास हॉपर इसके पत्ते को खा जाते हैं, तो इसके लिए इसको 1 ग्राम रोगर 1 लीटर पानी में घोल करके 15 दिनों के अंतराल पर इसमें छिड़काव करने से इस कीट से नियंत्रण हो सकता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से इसमें करीबन 1 हेक्टेयर में अगर हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं तो उनको 50% जो है अनुदान मिलेगा। कहने का मतलब कि 45,000 पर हेक्टेयर उनको पैसा दिया जाएगा। मतलब किसान भाई जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है, यह काम या पूरी तरह से ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक है इसमें करीबन जो हम रजनीगंधा जब शुरू से कंद खरीदारी से लेकर जब हम इसमें लगाते हैं तो करीबन 2.5 लाख प्रति हेक्टेयर हमारा लागत है रजनीगंधा को लगाने से, और इसमें जो मुनाफा है 3.5 लाख करीब मुनाफा इससे कमाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आप भी रजनीगंधा की खेती करें और अपने बाग को सुगंधित बनाने के साथ साथ अपने व्यवसाय को भी ऊंचाई तक ले जाएं।